जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के दोस्तों हमारे जो 5 प्रश्न दिए गए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। दूसरा प्रश्न है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। और तीसरे नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चौथे नंबर का प्रश्न है खान नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है। और पांचवा प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और इनसे संबंधित हम फैक्ट की बात करेंगे, जिसमें आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, तो अगर मध्य प्रदेश की राजकीय खेल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है मलखंब है। मलखंब मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, मलखंब। और मलखंब को कब बनाया गया, 2013 में दोस्तों जो है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल के रूप में मलखंब को अपनाया गया था। और मलखंब की अगर बात की जाए तो मलखंब अकादमी कहाँ पर है, तो मलखंब अकादमी भी याद रखना है। मलखंब अकादमी मध्य प्रदेश में मलखंब अकादमी की स्थापना जो है कहाँ पर, उज्जैन में की गई है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में मलखंब अकादमी कहाँ पर, उज्जैन में है। और मलखंब से संबंधित एक खेल पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मलखंब से संबंधित एक खेल पुरस्कार है प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। तो ये भी याद रखना है, मलखंब से संबंधित जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक खेल पुरस्कार दिया जाता है प्रभास जोशी खेल पुरस्कार। मलखंब अकादमी कहाँ पर, उज्जैन में है। और मलखंब जो है राजकीय खेल के रूप में अप्रैल 2013 में अपनाया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, यहाँ दूसरा प्रश्न दिया गया शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, दूसरा प्रश्न है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। तो शीत ऋतु में मध्य प्रदेश में जब शीत ऋतु में वर्षा होती है तो उसको क्या कहा जाता है, मावठा कहा जाता है। ये भी याद रखना है, मावठा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावठा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम जो है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु के क्षेत्रीय नाम की बात करेंगे। तो क्षेत्रीय नाम कौन कौन सी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु का क्षेत्रीय नाम, ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है यूनाला कहा जाता है। तो ये भी याद रखना है, यूनाला या उनाला। तो ये नाम याद रखना है, क्षेत्रीय नाम क्या है ग्रीष्म ऋतु का, यूनाला या उनाला। ग्रीष्म ऋतु के बाद शीत ऋतु की अगर बात की जाए तो शीत ऋतु का क्षेत्रीय नाम का क्या है, तो शीत ऋतु का क्षेत्रीय नाम सियाला है। शीत ऋतु का जो है क्षेत्रीय नाम क्या आ जाएगा, सियाला। शीत ऋतु के बाद में जो अगली ऋतु आ जाएगी वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु का जो है क्षेत्रीय नाम क्या है, वर्षा ऋतु का क्षेत्रीय नाम जो आ जाएगा चौमासा। तो ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठा कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की जो वर्षा है उसको यूनाला कहा जाता है। और शीत ऋतु का जो नाम है सियाला है। और वर्षा ऋतु में जो है चौमासा कहा जाता है। वर्षा ऋतु को क्षेत्रीय नाम में चौमासा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की अगर वर्षा की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, पचमढ़ी में होती है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। लगभग 199 सेंटीमीटर वर्षा जो है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में होती है, जो कि सबसे अधिक वर्षा है, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम दोस्तों तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, तीसरे प्रश्न की हम बात करने वाले, हमारा यहाँ तीसरा प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
सर्वाधिक मिट्टी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी के दोस्तों हमें अन्य नाम की अगर बात की जाए तो इसे कपाशी मृदा भी कहा जाता है। कपाशी मृदा, कपाशी मृदा नाम याद रखना है। काली मिट्टी का अन्य नाम कपाशी मृदा। कपाशी मृदा के बाद में इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक नाम है चेरनोजम मृदा, ये भी याद रखना है। चेरनोजम मृदा, चेरनोजम मृदा, कपाशी मृदा, चेरनोजम मृदा। एक नाम और याद रखना है दोस्तों, जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी, तो ये भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो है लगभग 43% भाग पर दोस्तों जो है मध्य प्रदेश का 43% भाग पर जो है काली मृदा पाई जाती है। मध्य प्रदेश की अगर मिट्टी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 प्रकार से बांटा गया है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा काली मृदा आ जाएगी। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसमें काली मृदा आ जाएगी। काली मृदा के बाद में लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा के बाद में जलोढ़ मृदा आ जाएगी। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा आ जाएगी। लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा। चौथे नंबर पे आ जाएगी मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। और मिश्रित मिट्टी के बाद में 5वें नंबर पे आ जाएगी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये लेटेराइट मिट्टी, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार, मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है उनको 5 प्रकार से विभाजित किया गया, जिसमें काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मिश्रित मिट्टी आ जाएगी और लेटेराइट मिट्टी आ जाएगी। अगर दोस्तों बात की जाए कि सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। और यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये भी याद रखना है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है, लगभग 43% क्षेत्रफल पर। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं खान नदी की बात करेंगे। हमारा चौथे नंबर का जो प्रश्न दिया है कि खान नदी, हमारा चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है खान नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो खान नदी की अगर बात की जाए तो खान नदी, सबसे पहले दोस्तों याद रखना है खान नदी किस पहाड़ी से होती है? तो राला मंडल की पहाड़ी से निकलती है, राला मंडल। तो ये भी याद रखना है, खान नदी जो है राला मंडल की पहाड़ी से निकलती है। और यह किस जिले में है? तो ये भी याद रखना है, यह इंदौर में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खान नदी किस जिले से निकलती है, तो इंदौर से निकलती है। और पहाड़ी की अगर बात की जाए तो राला मंडल की पहाड़ी से निकलती है खान नदी। और ये कहाँ पर? खान नदी की अगर और बात की जाए तो खान नदी जो है, खान नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इंदौर शहर जो है खान नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है, इंदौर शहर खान नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो ये छिपरा नदी, छिपरा नदी की सहायक नदी है। छिपरा नदी, छिपरा नदी की सहायक नदी है, छिपरा नदी की सहायक नदी है। तो जो खान नदी है वो छिपरा नदी में जाकर मिल जाती है, तो छिपरा नदी की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखना है खान नदी के बारे में। अब इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो 5वें प्रश्न की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, सुहागपुर कोयला क्षेत्र, सुहागपुर कोयला क्षेत्र। और ये किस जिले में पाया जाता है? तो सुहागपुर कोयला क्षेत्र दोस्तों जो है यह शहडोल में पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो कि सुहागपुर कोयला क्षेत्र है, जो कि शहडोल में पाया जाता है। और शहडोल में, और इसका क्षेत्र की अगर बात की जाए कितने क्षेत्र पर है, तो यह लगभग 4400 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग याद रखना है 4400 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है सुहागपुर कोयला क्षेत्र, जो कि शहडोल में है। और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे छोटा कोयला क्षेत्र जो है उमरिया
कोयला क्षेत्र। छोटा की अगर बात की जाए तो उमरिया कोयला क्षेत्र। और उमरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? यह उमरिया जिले में ही पाया जाता है, उमरिया जिले में। तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि शहडोल में, और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया कोयला क्षेत्र। और कोयले की सबसे मोटी परत किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो है सबसे मोटी परत, कोयले की मोटी परत। और कोयले की मोटी परत कहाँ पर पाई जाती है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। सिंगरौली कोयला क्षेत्र। सिंगरौली कोयला क्षेत्र या तो विंध्य कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सिंगरौली कोयले क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश और भारत और एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है। एशिया की सबसे मोटी परत सिंगरौली कोयला क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो है कोयला, इसके बाद हम देखेंगे कि कोयले की 4 किस्म पाई जाती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कोयले की 4 किस्म की अगर बात की जाए तो कोयले की 4 किस्म, कोयले की 4 किस्म कौन सी है जो कि इंपॉर्टेंट है? कोयले की 4 किस्म, तो जिसमें सबसे पहला आ जाएगा कोयले की 4 किस्म की अगर बात की जाए तो पहला जो आ जाएगा एंथ्रेसाइट आ जाएगा। एंथ्रेसाइड एंथ्रेसाइड आ जाएगी जो कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, ये याद रखना है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म, एंथ्रेसाइड जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड के बाद में आ जाएगा बिटुमिनस आ जाएगा, बिटुमिनस। और बिटुमिनस के बाद में लिग्नाइट आ जाएगा, लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद में आ जाएगा पीट आ जाएगा। तो हमें यहाँ याद रखना है कोयले की 4 किस्म होती है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सर्वोत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइड होता है। और निम्न कोटि का जो कोयला है, निम्नतम किस्म या निम्न कोटि के कोयले की अगर बात की जाए तो निम्न कोटि का जो कोयला होता है पीट होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक और भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला जो है मध्य प्रदेश और प्लस भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। मध्य प्रदेश और भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला? बिटुमिनस किस्म का कोयला जो है पाया जाता है। और एंथ्रेसाइड जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है जो कि जम्मू कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।